क्या है श्रीदेवी की मौत का पूरा सच? उस दिन दुबई के कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था? क्यों परिवार के वापस जाने के बाद भी श्रीदेवी वापस इंडिया नहीं आई? क्या श्रीदेवी की मौत हादसा था या फिर सोची समझी साजिश का नतीजा? 24 फरवरी 2018 को दुबई से एक ऐसी खबर आई जिस पर पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर ये बात कंफर्म हो गई कि दिग्गज अभिनेत्री और बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। शादी अटेंड करने गई श्रीदेवी की ऐसी खबर सुनकर हर कोई शॉक था। ऐसा बताया गया कि श्रीदेवी की मौत दुबई के जुमेरा एमिरेट टावर होटल के एक रूम में बाथ टब में डूबने से हुई है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ था? दुबई पुलिस की तो यही थ्योरी थी, लेकिन जब आप श्रीदेवी के इंडिया से जाने और वहां रुकने के पूरे घटनाक्रम को समझेंगे तो आपके मन में उनकी मौत को लेकर शक पैदा होगा। खासकर ये सुनकर कि एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत एक 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से हुई है। तो फिर आखिर श्रीदेवी की मौत कैसे हुई? उस रात कमरा नंबर 2201 में असलियत में क्या हुआ था? श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या क्या हुआ था? उस आखिरी रात में श्रीदेवी के पास कौन था? और श्रीदेवी के मौत के बाद पति बोनी कपूर ने पुलिस के सामने क्या कहा? ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको श्रीदेवी की मौत से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों से भी रूबरू कराएंगे जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यांगर अयप्पन था। बाद में उन्होंने अपने नाम को छोटा करके सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। यहाँ हम श्रीदेवी की निजी जिंदगी के बारे में फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में सीधे उनकी रहस्यमयी मौत के बारे में बात करेंगे। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवाह की शादी दुबई में होनी थी। ये शादी बेहद हाई प्रोफाइल थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहित मशहूर कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी शादी जिससे होनी थी वो भी सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक अनिल अंबानी के पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस और फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई नामचीन हस्ती दुबई में इकट्ठा हो रही थी। इसी क्रम में श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए रवाना हो गई। हालांकि उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर नहीं गई क्योंकि वो उन दिनों फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थीं। तीनों तय समय पर दुबई पहुंचते हैं और श्रीदेवी 19 फरवरी को सोशल मीडिया पर अपनी तीनों की फोटो भी शेयर करती हैं। इसके बाद 20 फरवरी से फंक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके दौरान बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा एक फोटो शेयर करते हैं जिसमें श्रीदेवी भी मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने एक और फोटो भी शेयर की जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष भी दिखाई दे रहे थे। इस तस्वीर में सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को काफी धूमधाम से शादी होती है। इस दिन श्रीदेवी एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर करती हैं जिसमें श्रीदेवी के साथ बोनी कपूर, उनकी बेटी खुशी और दूल्हा दुल्हन नजर आते हैं। इस शादी को श्रीदेवी ने खूब एंजॉय किया और उन्होंने खूब ठुमके भी लगाए। अब सारे फंक्शन खत्म हो चुके थे। बेहद व्यस्त होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर बेटी खुशी के साथ वापस इंडिया लौट आते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था, लेकिन इन दोनों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती है। उनके रुकने के पीछे 2 वजहें बताई गयी। पहली ये कि वो दुबई में रहने वाली अपनी बहन से मिलना चाहती हैं, जबकि दूसरा दावा ये किया गया कि शूटिंग में व्यस्त होने के चलते बड़ी बेटी जानवी शादी में शामिल नहीं हो पाई थी, इसलिए श्रीदेवी इंडिया जाने से पहले बेटी के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। श्रीदेवी दुबई के जुमेरा एमिरेट टावर होटल में रुकती हैं। उन्हें कमरा नंबर 2201 दिया जाता है। इधर इंडिया आकर बोनी कपूर 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडिया इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं। इसके बाद अगले दिन 23 फरवरी को बोनी कपूर एक बर्थडे पार्टी में शामिल होते हैं। उधर दुबई में अकेली रुकी श्रीदेवी बोनी कपूर को बहुत मिस करती है। 24 फरवरी को वो बोनी कपूर को कॉल करके कहती हैं कि मैं आपको
बहुत मिस कर रही हूँ। श्रीदेवी की ये बात सुनकर बोनी उन्हें सरप्राइज देने का प्लान बनाते हैं। वो श्रीदेवी को बिना बताए टिकट बुक करते हैं और निकल जाते हैं दुबई के लिए। पुलिस को बोनी कपूर के द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक लगभग 6:20 के आसपास जुमेरा एमिरेट टावर पहुंचकर बोनी श्रीदेवी का कमरा नंबर 2201 का दरवाजा खटखटाते हैं। श्रीदेवी जैसे ही दरवाजा खोलती हैं, वो अचानक बोनी को सामने पाकर काफी खुश हो जाती हैं। फिर दोनों आपस में लगभग आधे घंटे बात करते हैं। बयान के मुताबिक बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी को डिनर पर चलने की बात कहते हैं और श्रीदेवी मान जाती है। लेकिन श्रीदेवी कहती हैं कि डिनर पर चलने से पहले वो फ्रेश होना चाहती हैं। इसके बाद तकरीबन 7 बजे के करीब वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती हैं। श्रीदेवी के बाथरूम में जाने के बाद बोनी कपूर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा क्रिकेट मैच देखने लग जाते हैं। मैच देखते हुए तकरीबन 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। तब बोनी कपूर ये नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अभी बाहर नहीं आई हैं, जिसके बाद वो उन्हें आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद वो उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी बाहर आओ, हमें लेट हो रहा है। लेकिन इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। अंदर से कोई जवाब न आने पर बोनी कपूर घबरा जाते हैं और बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ श्रीदेवी नहीं नजर आती हैं। हड़बड़ाहट में बोनी कपूर जल्दी से बाथरूम की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनकी नजर बाथ टब पर पड़ती है, जो पूरी तरह से भरा हुआ था और उसमें श्रीदेवी औंधे मुंह पड़ी हुई थी। श्रीदेवी को इस हालत में देखकर बोनी कपूर घबरा जाते हैं और जल्दी से उन्हें बाथ टब से निकालकर बाथरूम के ही फर्श पर लिटा देते हैं। वो श्रीदेवी को उठाने की कोशिश में कई आवाज देते हैं, लेकिन श्रीदेवी के शरीर में कोई हरकत नहीं होती है। इसके बाद बोनी अपने दोस्त, जो कि उस होटल के पास ही ठहरे थे, उन्हें कॉल कर बुलाते हैं। दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी स्टाफ को सूचित किया जाता है और डॉक्टर की टीम आती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि श्रीदेवी की सांसें थम चुकी हैं। हालांकि फिर भी उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां के डॉक्टर भी उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मौत की पुष्टि हो जाने के बाद रात के तकरीबन 9 बजे के करीब पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और पुलिस आते ही जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अभी जो हमने आपको बात बताई वो बोनी कपूर ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात कही, लेकिन इस घटना की एक और कहानी है जो होटल के स्टाफ ने बताई है और ये कहानी बोनी कपूर के द्वारा बताई गई बात से बिल्कुल अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर ने जो दावा किया उसके मुताबिक 24 फरवरी 2018 की शाम श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और पीने का पानी मांगा। इसके थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ मेंबर पानी लेकर कमरा नंबर 2201 के सामने खड़ा हो गया और डोर बेल बजाने लगा, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपने सीनियर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वहां पर कई लोग आ गए, उनके सामने भी कई बार बेल बजाई गई, लेकिन श्रीदेवी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इसके बाद स्टाफ ने मास्टर की से कमरा खोलने का फैसला किया। जब स्टाफ अंदर गया तो देखा अंदर कोई नहीं है। पास में ही एक रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है, जिसमें श्रीदेवी बेहोश पड़ी हैं। श्रीदेवी को इस हालत में देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन किया गया और मेडिकल मदद मंगाई गई। स्टाफ ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थीं, इसलिए बिना समय गंवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि यहाँ शुरुआती जांच के बाद ही डॉक्टरों ने ये कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि बोनी कपूर और होटल स्टाफ के बयानों में जमीन आसमान का अंतर है, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि दुबई पुलिस ने इस स्टाफ मेंबर के बयान को अपनी जांच में शामिल तक नहीं किया। यहाँ तक वहाँ के लोकल अखबार में इस स्टाफ का बयान छपा था, फिर भी पुलिस ने पूछताछ की जहमत तक नहीं उठाई। इधर श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये खबर अब भारत में भी पहुंच गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से कोई बयान नहीं आया था। हालांकि बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि श्रीदेवी की
मौत हो चुकी है। उन्होंने मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया। इस घटना के बाद दुबई पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में इसका जिम्मा दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया। अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से शुरू हुई। उनसे लगभग 4 से 5 घंटे तक पूछताछ चली। हालांकि एक और रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं हुई, सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया। अब बोनी कपूर को छोड़कर शव को भारत लाने की तैयारी होने लगी। इधर 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक फॉरेंसिक जांच में ये खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए हैं। वहीं एक दूसरी जांच में भी ये कंफर्म हो गया था कि मौत के समय श्रीदेवी ने शराब पी हुई थी और वो बेहद नशे में थी। वो नशे की हालत में ही नहाने गईं, जहां बाथरूम में उनका पैर फिसल गया और वो औंधे मुंह बाथटब में गिर गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल डाउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबने को मौत की वजह बताई गई। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि श्रीदेवी के फेफड़ों में पानी भर गया था, जो ये बात साफ इशारा कर रही थी कि उनकी मौत डूबने से हुई है। इन सब के अलावा इस एंगल से भी जांच हुई कि क्या श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया है, लेकिन जांच के दौरान ऐसा कुछ सामने नहीं आया। न ही श्रीदेवी के शरीर से किसी प्रकार का जहर मिला। इसलिए जब दुबई पुलिस को श्रीदेवी को हत्या होने जैसे कोई सबूत नहीं मिले, तो 27 फरवरी को ये केस बंद करके उनके शव को भारत भेजने की तैयारी होने लगी। इसके बाद तमाम तरह की कागजी प्रक्रिया के बाद श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से दुबई से मुंबई लाया गया। 28 फरवरी 2018 को तमाम राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उनके मौत के पीछे सवालों और कयासों का दौर खत्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता चला गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सवाल और भी ज्यादा बढ़ते गए, लेकिन कभी भी इन सवालों का जवाब न तो बोनी कपूर ने दिया और न ही दुबई पुलिस ने, जिसकी वजह से श्रीदेवी की मौत एक हादसा नहीं हत्या थी, इस बात को और बल मिलता गया। लोग ऐसे सवाल खड़े करने लगे कि श्रीदेवी की हत्या बेहद चालाकी से की गई है। अब हम आपको उन सवालों और कयासों से रूबरू कराते हैं जिनसे इस बात को और बल मिल जाता है कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनसुलझे सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि श्रीदेवी की मौत कैसे हुई, क्योंकि इसमें 2 थ्योरी हैं। पहला, बोनी कपूर का बयान जिसमें वो कहते हैं उन्होंने देखा। दूसरा, उस स्टाफ का बयान जो हमने आपको वीडियो में पहले बताया है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि इन दोनों में से किसका दावा सच्चा था। वहीं अगर 2 तरह की बातें हो रही थीं, तो पुलिस ने उस स्टाफ से पूछताछ क्यों नहीं की? क्यों जल्दबाजी में इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करके बंद कर दिया गया? दूसरा सवाल जो खुद बोनी कपूर को कटघरे में खड़ा करता है। आखिर जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाथटब में पड़े हुए देखा, तो उन्होंने सबसे पहले किसी डॉक्टर या होटल स्टाफ को क्यों सूचित नहीं किया? अमूमन ऐसी घटना में लोग सबसे पहले डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाते हैं, लेकिन बोनी कपूर ने अपने दोस्त को कॉल करके बुलाया और जब तक दोस्त होटल के कमरे तक पहुंचता, तब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था। और इतने समय में बोनी कपूर ने कुछ किया क्यों नहीं? वो खामोश क्यों बैठे रहे? क्यों दोस्त के आने के बाद होटल स्टाफ को सूचित किया गया? क्या जानबूझकर अस्पताल ले जाने में देरी की गई? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। शायद अगर पहले डॉक्टर को बुला लिया गया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया, जिसे सुनकर आपके मन में भी शक की सुई बैठ जाएगी। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही श्रीदेवी ने ओमान में अपना 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया था। इस इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इससे जुड़े आश्रितों को वो 240 करोड़ रुपए की रकम दे दी जाएगी। वहीं इसमें एक शर्त और भी थी कि ये रकम तभी दी जाएगी जब उनकी मौत दुबई में होगी। ये शर्त बेहद अजीब थी और यही वजह है कि इसने बहुत सुर्खियां बटोरी और लोग ये बातें करने लगे कि हो ना हो इस इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई है। सुनील सिंह ने अपने इसी दावे की बदौलत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली थी, लेकिन इस अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
भले ही अर्जी खारिज कर दी गई हो, लेकिन फिर भी इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, वो भी तब जब बोनी कपूर ने इसे कभी खारिज ही नहीं किया और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया। एक और बात है जिसे हजम कर पाना मुश्किल है। श्रीदेवी की मौत की वजह जो बताई गई वो भी सवाल खड़े करती है। कई रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ कि श्रीदेवी जिस होटल में रुकी थी उनके रूम के बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। अब भला ऐसे में कोई 5 फुट 7 इंच की महिला 5 फुट 1 इंच के बाथटब में डूबकर कैसे मर सकती है? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। हालांकि ये तभी संभव है जब बाहर से उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। यही कई सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत के लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। सबसे पहले बोनी कपूर ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताया, बाद में पोस्टमार्टम में डूबने की वजह बताई गई। ऐसे में उन्हें हार्ट अटैक की बात किसने बताई? वहीं रही बात शराब की, तो श्रीदेवी के कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि वो शराब तो पीती थीं, लेकिन इतना नहीं कि उनकी डूबने से मौत हो जाए। वो बहुत कम और कभी कभार ही शराब पीती थी। ऐसे में क्या ये बात भी संभव है कि उन्हें जबरदस्ती ज्यादा शराब पिलाई गई हो ताकि वो अपने होश में ना रहे? शादी के बाद जब पूरी फैमिली वापस आ गई तो ये दावा किया गया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करने की वजह से दुबई में रुक गई हैं। लेकिन होटल स्टाफ के मुताबिक वो किसी भी टाइम अपने कमरे से एक बार के लिए भी बाहर नहीं आई। ऐसे में क्या ये संभव है कि जो महिला जिस काम के लिए रुकी थी वही काम करना भूल गई? सवाल तो बहुत हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, और यही वजह है कि श्रीदेवी के मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी ही बनी हुई है। साथ ही साथ उनके नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करती है। भारत में भी कई आला दर्जे के अधिकारियों ने इस बात की आशंका जताई थी कि ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि हत्या है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकत तो ये है कि उस रात कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ ये श्रीदेवी और बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता। उस रात 4 घंटे में क्या हुआ ये राज एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। श्रीदेवी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने चाहने वालों के बीच एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या श्रीदेवी की हत्या हुई है या फिर बोनी कपूर और पुलिस ने जो मौत की वजह बताई है वही असली सच है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।